विक्रम बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। यह 25 कहानियों का संग्रह है जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज़ निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। उधर जब भी बेताल कहानी सुनाकर ख़त्म करता तो राजा एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता था और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने राजा को 25 कहानियाँ सुनाई। आखिर क्या था इन 25 कहानियों यानी 25वीं कहानी सुनाने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए हमारी कहानी को पूरा सुने। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज़ वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं, उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। एक दिन जब राजा भिक्षु के दरबार में आकर फल देता है तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहाँ मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की ज़रूरत है। चूँकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सका, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता कि अगली अमावस्या की रात को उसके पास के शमशान आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देते हैं। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा ज़मीन पर आ गिरता है और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा
तेज़ी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफ़ी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तो कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल 25 की 25 कहानियों का सफ़र, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानियों के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल 25 की सभी कहानियाँ एक साथ सुनने को मिलेंगी, इसलिए आप हमारी चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।